हेलो माय डियर बडीज़, कैसे हो आप सभी। यहाँ पर एक मैन एक वूमेन को मैरिज के लिए प्रपोज कर रहा है, जो कि वूमेन एक स्टैटिशियन है। अगर वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहती है तो वो बोल रही है आई रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। और अगर वो उसके प्रपोजल को मना करना चाह रही है तो वो बोल रही है आई फेल टू रिजेक्ट दी नल हाइपोथेसिस। ये सब क्या है, यही सब हम जानने वाले हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है, सिंपल हाइपोथेसिस और कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस को कैसे टेस्ट किया जाता है, पैरामीटर्स और स्टैटिक्स क्या होते हैं, वो कौन से 5 स्टेप्स हैं टेस्ट करने के वाले, नल हाइपोथेसिस क्या है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, और इसी के साथ टाइप 1 और टाइप 2 का एरर क्या है। तो बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और लाइक करने के साथ साथ प्लीज़ कमेंट करिए और कमेंट के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन ये मेरे को एक मोटिवेशन देगा आप लोगों के लिए और कंटेंट लेकर आने का। हाइपोथेसिस होता क्या है, मानकर चलिए ये कुछ दोस्त हैं, और इसमें से एक दोस्त कहता है कि मैंने एक दिन यार इस कंपनी की बाइक चलाई थी, और मेरा मानना है कि ये जो बाइक है ये 1 किलोमीटर में 60 किलोमीटर चलती है, यानी कि इतने की माइलेज देती है। इसी तरीके से एक दोस्त कहता है कि यार मेरी बुआ के घर एक फ्रिज है, और मेरे को लगता है कि इससे 20% इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है उसमें बचत हो रही है। एक फ्रेंड कहता है कि यार एक पर्टिकुलर ब्रांड का, एक कंपनी का सर्फ है, डिटर्जेंट है, उससे कपड़े बहुत ज़्यादा साफ़ होते हैं, क्लीन हो रहे हैं। ये मेरी अजम्पशन है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो देखिए, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को देखकर फर्स्ट टाइम आपके माइंड में उसके बारे में जो आइडिया आता है, जहाँ उसके बारे में जो ख्याल आता है जिसे आप कह सकते हो, जहाँ आपकी उसके बारे में जो धारणा बनती है, जो विचार बनता है, जहाँ आप उसके बारे में कोई गेस लगाते हैं, जहाँ आप कहते हैं कि ये मेरा मानना है, जहाँ आप सिंपल कहें कि आप उसके बारे में कोई अजम्पशन लगाते हैं, तो ये सारे वर्ड्स एक ही चीज़ को बताते हैं, और वो वर्ड है हमारे पास हाइपोथेसिस। आम बंदे के लिए, नॉर्मल पर्सन के लिए वो आइडिया हो सकता है, वो धारणा हो सकती है, वो विचार हो सकता है, वो कोई ख्याल हो सकता है, वो पढ़ा लिखा एक एजुकेटेड गेस हो सकता है, वो अजम्पशन हो सकती है, वो स्टेटमेंट हो सकती है, वो क्लेम हो सकता है। लेकिन जब यही सारी चीज़ें एक पर्सन के लिए स्टैट्स में जाती हैं, स्टैट्स के सब्जेक्ट में जाती हैं, तो इसी को हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो यूँ मान लीजिए कि जो पर्सन रिसर्च का काम करता है, तो रिसर्च का काम करते वक्त जिस चीज़ पर भी वो रिसर्च करता है, तो स्टार्टिंग में जो चीज़ वो अजम्पशन मान कर चलता है, जो लेकर चलता है, तो रिसर्च के अंदर उस चीज़ को हम हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। जैसे आपने वो बाइक चलाई, तो एक बार आपने उस बाइक को चलाया उस दोस्त ने, तो उसने एक बार चलाने के बाद कहा कि मुझको लगता है कि इसकी जो एवरेज है या इसकी जो माइलेज है वो 60 किलोमीटर पर लीटर है। तो उसके पास एक लिमिटेड सा एविडेंस था, यानी कि कुछ ही चीज़ों के आधार पर वो ये बात बोल सकता है। तो कुछ ही चीज़ों के आधार पर जो आप कोई धारणा बना देते हैं, जहाँ कोई मान्यता अजम्पशन बना देते हैं, इसी को हम हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। तो ये एक एजुकेटेड गेस कह सकते हैं, इमेजिनेटिव आइडिया हो सकता है, आपकी अजम्पशन हो सकती है, आपका क्लेम हो सकता है, धारणा, विचार, आप कुछ भी कहें, ये हो सकता है। एक बात और कि जो आप ये धारणा बनाते हैं, ये ट्रू भी हो सकती है और मे नॉट बी ट्रू, ये गलत भी साबित हो सकती है। इसे हम बाद में देखेंगे, कहाँ पर, जब हम उस हाइपोथेसिस का, उस अजम्पशन का या उस स्टेटमेंट का क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ये ठीक भी, जैसे उसके दोस्त ने कहा कि ये जो बाइक है ये 60 किलोमीटर पर लीटर पर चलती है, ये ठीक भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है। इसी तरह एक रिसर्चर जो वो अजम्पशन लेकर चल रहा है और उस अजम्पशन के बारे में टेस्ट करना चाहता है, तो टेस्ट करने के लिए उसे वो उस अजम्पशन को, उसे अपने तर्क को, अपने क्लेम को, या अपने सिंपल, अब तो हाइपोथेसिस ही कहें, हाइपोथेसिस को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, डेटा के अंदर। जैसे ये चीज़ डेटा में कन्वर्ट हो जाती है तो ये बन जाता है हमारे पास स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। तो स्टैट्स के अंदर आप उसको क्या कर सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ स्टेटमेंट्स को देखते हैं। देखिए, एक तो वही स्टेटमेंट जो हमने अभी-अभी कवर भी करी थी कि एक फ्रेंड कहता है कि मैंने एक दिन एक कंपनी की बाइक चलाई, और उस कंपनी की बाइक से मुझे लगता है यानी कि उसका क्लेम है, वो दावा कर रहा है, मेरा क्लेम है कि वो 60 किलोमीटर पर लीटर चलेगी। इसी तरीके से एक बिज़नेसमैन है, वो एक अज़म्पशन देता है, एक स्टेटमेंट देता है कि वो कहता है कि जो केरला स्टेट है, वहाँ पर जो बनाना होते हैं, उसका जो एवरेज वेट है, वो 200 ग्राम से कैसा है, ज़्यादा है। ये भी उसका एक दावा है, एक स्टेटमेंट आप कह सकते हैं। इसी तरीके से एक डॉक्टर कहता है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो नई मेडिसिन आई है, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है पहले वाली मेडिसिन की। और इसी तरीके से और भी आप लोगों के पास कुछ स्टेटमेंट्स और तर्क दिए हुए हैं। अब इन स्टेटमेंट्स और तर्क को देखकर हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि क्या इन जो क्लेम्स दिए जा रहे हैं, या ये स्टेटमेंट्स, अजम्पशंस, हाइपोथेसिस दिए जा रहे हैं, क्या हम इसे स्टैट्स के अंदर प्रूव कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा कि बिल्कुल येस, कि जिन स्टेटमेंट्स को, जिन क्लेम्स को हम डेटा के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टैट्स में डेटा चाहिए होता है, और तभी आप उसको क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। तो आप क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अपने इन स्टेटमेंट्स को, अपने इन क्लेम्स को वेरीफाई करने का जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। यहाँ पर देखिए, द टेक्निक ऑफ टेस्टिंग सच टाइप ऑफ क्लेम्स और स्टेटमेंट्स और अजम्पशंस, यानी कि एक तरीके के ये सारे के सारे क्या हैं, हाइपोथेसिस हैं। ये एक तरीके की सारी के सारी क्या हैं, स्टेटमेंट्स हैं, क्लेम्स हैं जो दिए जा रहे हैं। इनको टेस्ट करने की जो टेक्निक है, जो टूल है, जो प्रोसेस है, उसी को हम किस नाम से जानते हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। आपकी स्टेटमेंट ट्रू है जो फॉल्स है, इसका पता आप तब तक नहीं लगा सकते जब तक आप सारी की सारी पॉपुलेशन को चेक ना कर लें। पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पर किस चीज़ से है, पॉपुलेशन का मतलब होता है वो सारी की सारी वैल्यूज़ जिसके ऊपर आप काम करेंगे।
फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर समझते हैं पॉपुलेशन, इसी का दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वैसे तो मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि आपने स्टैट्स का अगर ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको इन दो वर्ड्स का मतलब पता पहले से होगा, एक है सैंपल और दूसरा है पॉपुलेशन और यूनिवर्स। फिर भी हम ब्रीफली इंट्रोडक्शन इसका करते हैं। पॉपुलेशन और यूनिवर्स का मतलब समझते हैं। सपोज आप अपने किचन में हैं और किचन में आप चावल राइस बॉईल कर रहे हैं, राइस को उबाल रहे हैं। तो पूरे के पूरे सपोज आपने 1 kg राइस उबलने के लिए रखे हैं। अब वो राइस पक चुके हैं कि नहीं, तो आप सारे राइस को चेक करके थोड़ी ना देखोगे। आप क्या करोगे, उसमें से 2 राइस को बाहर निकालोगे और उसे मैश करके देखोगे। अगर वो अच्छे से मैश हो रहे हैं तो समझो आपके राइस बॉईल हो चुके हैं, वो पक चुके हैं। तो बहुत सारे इतने सारे 1 kg राइस में जो 1 kg राइस हैं जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं राइस के, तो ये किसे इंडिकेट करता है, ये बताता है पॉपुलेशन या यूनिवर्स को। और इसमें से 2 राइस जो आपने बाहर निकाले, जिनके थ्रू आपने चेक किया कि राइस पके हैं नहीं, वो होगा आप लोगों का सैंपल। ठीक है। सो फिर इसी तरह मानकर चलें एक कॉलेज है, कॉलेज के अंदर 3000 स्टूडेंट्स हैं और 3000 स्टूडेंट्स में आप वहाँ के स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट को जानना चाहते हैं। तो एवरेज हाइट को जानने के लिए आप सारे स्टूडेंट्स को नहीं कवर कर पाएंगे क्योंकि डेफिनेटली इट विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस। तो आप क्या करेंगे, इन 3000 स्टूडेंट में से कितने स्टूडेंट्स को छांट लेते हैं, 3 स्टूडेंट्स को रेंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं। तो 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना आप लोगों का क्या होगा, सैंपल, और 3000 आपके लिए क्या है, यूनिवर्स या फिर पॉपुलेशन है। तो जो हमने अभी-अभी स्टेटमेंट्स पढ़ी, वो उस पर यही वो बात कर रहा है कि उन स्टेटमेंट्स वो ट्रू हैं, जो फ़ॉल्स हैं, ये हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हम उस पूरी पॉपुलेशन के बारे में पता ना लगा लें। पर फिर वो बात ये भी कहता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। इसलिए आप लोग उसमें से क्या लेकर चलते हो, सैंपल लेकर चलते हो और उसी सैंपल के बेस पर डिसीजंस लेते हो। तो हाइपोथेसिस एक तरीके की स्टेटमेंट है जिसे टेस्ट किया जाता है उसके ट्रू वैल्यू पर, पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिक्स। कुछ नया वर्ड देखने को मिल रहा है। पॉपुलेशन के साथ वर्ड है पैरामीटर और सैंपल के साथ वर्ड है स्टैटिक्स। पैरामीटर का मतलब क्या होता है? देखो सिंपल भाषा में कहें तो पैरामीटर का मतलब वो सारे के सारे टूल्स जो उसके पॉपुलेशन को बताएँ, उसके पॉपुलेशन को बताएँ या पॉपुलेशन को मेज़र करें या उसके बारे में डिस्क्राइब करें। तो वो सारे के सारे टूल्स जो पॉपुलेशन के बारे में बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो सारे के सारे टूल्स क्या माने जाएँगे? पैरामीटर। ये कौन-कौन से हो सकते हैं? पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको सिग्मा से डिनोट किया गया है, पॉपुलेशन मीन जिसको म्यू से डिनोट किया जा रहा है, पॉपुलेशन वेरिएंस जिसको सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर कोरेस्पोंडेंटली देख सकते हैं वो सारे के सारे टूल्स, वो सारे के सारे टूल्स, वो प्रोसेस जो सैंपल को एक्सप्लेन करे, सैंपल के बारे में बताए, सैंपल को मेज़र करे, जैसे कि सैंपल मीन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरीके से आप यूँ मानकर चलिए कि ये आप लोगों की क्या है, यूनिवर्स है, पॉपुलेशन है। तो इसमें कुछ स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट्स होते हैं। जैसे कि पॉपुलेशन हमने लिखा, मीन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन वेरिएशन। तो ये स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट्स हैं, ये माने जाएँगे पैरामीटर्स। और सैंपल के अंदर जो स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट्स होते हैं, स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट्स कौन-कौन से? सैंपल मीन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल वेरिएंस, तो ये माने जाते हैं स्टैटिक्स। अब देखिए जैसे कि हम एक एग्जांपल लेकर चले थे, एक हमारा हाइपोथेसिस था। हाइपोथेसिस का मतलब जो विचार हमारे मन में पहली बार आया, जो धारणा बनी, वो थी कि मैंने एक बाइक चलाई और वो बाइक 60 किलोमीटर पर आवर की क्या दे रही है, माइलेज दे रही है। अब ये बात ट्रू भी हो सकती है और ये बात फॉल्स भी हो सकती है। इसे चेक करने के लिए हमें इस पर क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। अब किसी भी हाइपोथेसिस को जब हम टेस्ट करते हैं, किसी भी अजम्पशन को जब हम टेस्ट करते हैं, तो बेसिकली उसके कितने स्टेप्स बताए गए हैं, ये 5 स्टेप्स बताए गए हैं। पहला स्टेप है हमारे पास, सबसे पहले एक रिसर्चर, क्योंकि जो ये टेस्ट कर रहा है ऑब्वियसली वो एक रिसर्चर भी कर रहा है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, एक धारणा बनाएगा। या तो वो नल हाइपोथेसिस लेगा और साथ ही साथ वो सेटअप करेगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब ये नल हाइपोथेसिस क्या होता है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, इसे हम अगली स्लाइड के अंदर अभी चेक करेंगे। इसी के साथ साथ फिर वो सेकंड स्टेप के अंदर देखता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसे भी हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर वो चेक करेगा कि यहाँ पर कौन सा टेस्ट अप्लाई किया जाए। बिल्कुल, जो रिसर्चर होता है वो अपने अजम्पशन को, अपने क्लेम को या किसी के भी क्लेम को चेक करने के लिए कोई ना कोई टेक्निक का यूज़ करता है। ठीक हुआ ना? अब देखिए क्या होता है कि जो सैंपल साइज़ होता है, क्योंकि अभी-अभी हमने देखा कि पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में एलिमेंट्स बहुत सारे हैं और उसमें से जब आप 2 राइस को निकाल लेते हैं तो वो आपका क्या है, सैंपल। तो वो जो सैंपल है वो कभी बड़ा हो सकता है, कभी छोटा हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका सैंपल साइज़ 30 से ग्रेटर है तो वहाँ पर आप कौन-सा टेस्ट यूज़ कर रहे हैं, जेड टेस्ट। अगर आपका सैंपल 30 से कैसा है, लेस है, तो वहाँ पर आप कौन-सा टेस्ट यूज़ कर रहे हैं, टी टेस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो ये हम आगे जैसे-जैसे बढ़ते चले जाएँगे, हम इसके बारे में भी सीखते चले जाएँगे। 4th स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम देते हैं डिसीजंस। डिसीजन किस तरीके से देंगे, जो हमने अभी भी टेस्ट की बात करी, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, तो इनकी कुछ ना कुछ ऑलरेडी एक टेबल भी बनी होती है। जिस तरीके से मैथ्स के अंदर लॉग टेबल होती है ना, इसी तरीके से जेड टेबल, टी टेबल बनी होती है और हम उसके साथ इसका क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और लास्ट में फिर हम डिसीजंस पर पहुँच जाते हैं। बेसिकली आज हम इस पूरे स्टेप्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं वो हैं स्टार्टिंग का पॉइंट, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसे एक बार डिस्कस करते हैं। अब हम जो नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को लेकर चल रहे हैं, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि नल हाइपोथेसिस कौन सा है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कौन सा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो क्लेम आप लेकर चल रहे हो या जो स्टेटमेंट आप लेकर चल रहे हो या फिर जो हाइपोथेसिस आपको लेकर चल रहे हो, सबसे पहले उसे आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होगा।
फॉर एग्जांपल हम एक ही स्टेटमेंट शुरू से लेकर चल रहे हैं, उसी से हम समझते हैं। एक दोस्त ने कहा था कि मेरा मानना है, या मुझे लगता है, मेरा मानना है, मुझे लगता है, ये उसकी क्लेम था, ये उसकी स्टेटमेंट थी और इसी को हमने क्या माना, हाइपोथेसिस माना कि एक बाइक जो उस कंपनी की है वो 1 लीटर पेट्रोल में 60 किलोमीटर कवर करती है। तो अब इसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। अब इसकी सिंबॉलिक फॉर्म किस तरीके से लिखेंगे? सपोज़ वो कह रहा है कि वो जो बाइक है 1 लीटर में 60 किलोमीटर चलती है, ठीक हुआ? तो ये उसकी एक तरीके से आप क्या मान लो, एवरेज मान लो। तो एवरेज को इंडिकेट करते हैं म्यू से, मान लिए। तो हमने उसको लिख दिया म्यू इज़ इक्वल टू 60 किलोमीटर। तो जो आपका क्लेम था इसको हमने पहले किस में लिख लिया, सिंबॉलिक फॉर्म में। तो ये आ गया सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, वही आइडेंटिफाई द क्लेम और स्टेटमेंट, कि जो स्टेटमेंट या क्लेम दिया जा रहा है जिसको आपने टेस्ट करना है, सबसे पहले उसे आपको किस में लिखना होगा, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होगा। तो हमने यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे अपने फर्स्ट स्टेप को क्या कर लिया, कंप्लीट। सेकंड स्टेप, उसके बाद उसका आपको कॉम्प्लीमेंट लिखना होगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक तरह से और कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं। तो देखो अगर आप इसका, ये तो था आप लोगों का क्लेम जो आपने लिख लिया, या आप यूँ कह लीजिए ये था आपका सिंबॉलिक फॉर्म जिसमें आपने लिख लिया रेड रेड पेन से। अब मैं ब्लू से लिखता हूँ कि अब इसके पास और कौन कौन से ऑप्शंस हैं, ठीक है। और ऑप्शंस का मतलब आपको कॉम्प्लीमेंट लिखना होगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ एक तो यही हो सकती हैं कि ज़रूरी नहीं कि वो बाइक एवरेज 60 किलोमीटर ही दे, तो इट इज़ नॉट इक्वल। इज़ नॉट इक्वल का मतलब वो 60 से ग्रेटर भी हो सकता है और वो 60 से लेस भी हो सकता है। तो ये बाकी के क्या हो गए, कॉम्पोजिट हो गए। तो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को पहचानने के लिए ये दो बातें आपको लिखनी होंगी। यहाँ पर देखिए लास्ट पॉइंट पे, वंस द क्लेम एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। आपने एक बार क्लेम को और कॉम्प्लीमेंट को बना लिया, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा नल हाइपोथेसिस होता है और दूसरा कौन सा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। नल हाइपोथेसिस क्या कहता है, वो स्टेटमेंट जिसमें इक्वालिटी हो। द स्टेटमेंट कंटेनिंग इक्वालिटी इज द नल हाइपोथेसिस। जहाँ पर आपको इक्वल वर्ड दिख जाए तो समझो वो नल हाइपोथेसिस है, और जहाँ पर इक्वल वर्ड ना हो, लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, नॉट इक्वल हो, तो समझो वो कौन सा हाइपोथेसिस है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। वेरी बेसिक सी, बिल्कुल सिंपल पॉइंट जो हम एग्जांपल लेकर चल रहे थे। इन अवर एग्जांपल ऑफ मोटरसाइकिल हमने क्लेम किया था, हमने ये वर्ड लिखा था ना पहले, क्लेम क्या किया था। देखिए ये क्लेम झूठा भी हो सकता है और सच्चा भी, ये हम बाद में देखेंगे जब हम जेड टेस्ट लगा कर देखें या टी टेस्ट लगा कर देखें, या वट एवर कोई भी लगाएं। अभी तो सिर्फ हम हाइपोथेसिस को सेटअप कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं रिसर्च के अंदर। तो आपने जो क्लेम किया था वो क्या किया था कि बाइक की जो एवरेज है वो 60 किलोमीटर है, तो इट इज़ इक्वल था। तो समझो ये आपका क्या है, नल हाइपोथेसिस है। और हमने फिर उसी के साथ साथ देखा था इसके कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट एक तरीके से आप ऑपोजिट कह सकते हो, वैसे कॉम्प्लीमेंट का मतलब है और कौन कौन से ऑप्शन हो सकते थे। और ऑप्शन यही तो देखा था हमने कि जरूरी नहीं कि वो बाइक 60 किलोमीटर की एवरेज दे, इट इज़ नॉट इक्वल टू 60 किलोमीटर, इट मे बी ग्रेटर, इट मे बी लेस। तो नॉट इक्वल, ग्रेटर और लेस, तो ये सारे के सारे जो सिंबल्स हैं ये इंडिकेट करते हैं किसी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। इन हाइपोथेसिस का फॉर्मल मीनिंग क्या कहता है? नल हाइपोथेसिस का मीनिंग होता है एक ऐसा हाइपोथेसिस जिसे हम टेस्ट करना चाह रहे हैं। वी विश टू टेस्ट, इन अवर एग्जांपल हम ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि म्यू इज इक्वल टू 60 किलोमीटर, कि जो बाइक की एवरेज है वो कितनी है, 60 किलोमीटर। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, द हाइपोथेसिस विच कॉम्प्लीमेंट्स टू द नल हाइपोथेसिस, यानी कि इसके अलावा और कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं। नल हाइपोथेसिस को आप एच नॉट के थ्रू डिनोट करते हो और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 या HA के थ्रू डिनोट किया जाता है। देखिए एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट कि जो नल हाइपोथेसिस होता है ये एक अजम्पशन पर काम करता है। किस पर काम करता है, अजम्पशन पर। और अजम्पशन क्या है कि हम इसे ट्रू मानकर चलते हैं स्टार्टिंग में। हम स्टार्टिंग के अंदर इसे क्या मानकर चलते हैं, इसे हम ट्रू मानकर चलते हैं। देखिए जैसे कि हमने लिया कि बाइक हमारी 60 किलोमीटर पर आवर की क्या दे रही है, सॉरी 60 किलोमीटर पर लीटर की क्या दे रही है, एवरेज दे रही है। अब ये बात गलत भी हो सकती है, मैं बार बार कह सकता हूँ, और ये सही भी हो सकती है, लेकिन स्टार्टिंग में हम इसे सही मानकर ही चलेंगे, ट्रू मानकर ही चलेंगे। तो नल हाइपोथेसिस की खास पहचान है। और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसका मतलब बाकी के और कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे ये कौन बता रहा है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब यहाँ पर एक चीज़ सीखनी जरूरी है और वो क्या है हमारे पास, अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है, क्योंकि सॉरी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है, अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है, अगर हम मान लेते हैं कि बाइक 60 किलोमीटर ही एवरेज दे रही है, तो इसका मतलब इसके बाकी के जो ऑप्शंस थे, बाकी के ऑप्शंस का मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस S1, तो उसे क्या होना होगा, रिजेक्ट होना होगा। क्योंकि यहाँ पर साबित हो गया, मान लिया किसी ना किसी तरीके से बाद में टेस्ट किया गया तो ये चीज़ प्रूव हो गई कि जो बाइक है वो 60 किलोमीटर ही एवरेज दे रही है। इसका मतलब जो बाकी के ऑप्शन कौन से थे, नॉट इक्वल टू 60 किलोमीटर, ग्रेटर देन या लेस देन, तो उन सबको क्या होना होगा, रिजेक्ट। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, अगर सपोज ये साबित नहीं होता कि बाइक 60 किलोमीटर की एवरेज देती है, यानी कि ये गलत साबित हो जाता है, तो इसके बाकी के ऑप्शंस को फिर कैसा साबित होना होगा, सही साबित होना होगा। यानी कि जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट होना होगा। जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस है इसे एक और एंगल से भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। कैसे? देखिए जो नल हाइपोथेसिस है वो इस अजम्पशन पर काम करता है कि जो स्टार्टिंग में हम अजम्पशन लेकर चल रहे हैं वो कैसी है, ट्रू है, उसमें कोई भी गलती नहीं है। किसी चीज़ को आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है द नल हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट देयर इज नो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट, यानी कि दो ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मानकर चलिए यहाँ पर दो पॉपुलेशंस हैं। एक तरफ आप क्रिकेट के प्लेयर्स की जो हाइट है उसकी एवरेज ले रहे हैं, एवरेज कह लें या मीन कह लें, और एक ग्रुप ऐसा है जो एक्टर्स का है,
एक्टर्स का है। यहाँ पर एक्टर्स की जो हाइट है उसका आप मीन यानी कि एवरेज ले रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जो नल हाइपोथेसिस है वो यही मानकर चलेगा कि जो प्लेयर्स की हाइट है और जो एक्टर्स की हाइट है इन दोनों के बीच में नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। आप ये ट्रू मानकर चल रहे हैं। ये एक तरीके से नो डिफरेंस को, नो चेंज को, नो इफेक्ट को बताता है। अपने नल हाइपोथेसिस के इस एंगल को हम इस एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हैं। यहाँ पर दो स्टेटमेंट हैं। अगर मैं स्टेटमेंट सेकंड की बात करूँ तो यहाँ लिखा हुआ है आई रिजेक्ट दी नल हाइपोथेसिस। अब अभी अभी हमने देखा कि जो नल हाइपोथेसिस है इसका मतलब क्या है, सेम। सेम का मतलब हम आप ऐसे भी कह सकते हैं नो डिफरेंस, यानी कि सिग्निफिकेंटली कोई डिफरेंस नहीं है। उसने कहा कि आई रिजेक्ट दी नल हाइपोथेसिस। रिजेक्ट का मतलब मैंने जो ये नो डिफरेंस था इसको क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि मैं चाहती हूँ कि अब हमारे बीच में कोई डिफरेंस ना हो। ना होने का मतलब पहले का सिचुएशन जो थी, पहले मैं आपके आपके साथ क्या हूँ, अंगेज नहीं हूँ। नो डिफरेंस होने का मतलब वो नो डिफरेंस को रिजेक्ट कर रही है। रिजेक्ट करने का मतलब वो चाह रही है कि अब हमारे बीच में क्या हो, डिफरेंस आ जाए। डिफरेंस आने का मतलब कि पहले मेरा आपके साथ कोई रिश्ता नहीं था, पहले मैं आपके साथ एंगेज नहीं थी, लेकिन अब मैं एंगेज होना चाहती हूँ। कहने का सेंस क्या हुआ कि अगर वो ये बोलती है आई रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, तो इट मीन्स उन्होंने इस मैन का जो प्रपोजल था उसको हाँ कर दी है। लेकिन अगर वो इस प्रपोजल को ना करना चाहती तो वो क्या कहेंगी, आई फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। कहने का सेंस क्या हुआ, नल हाइपोथेसिस का मतलब हमने अभी अभी देखा, नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है नो डिफरेंस। नो डिफरेंस, नो डिफरेंस का मतलब कोई इफेक्ट नहीं है, कोई स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट नहीं है। तो नो डिफरेंस का मतलब आई फेल टू रिजेक्ट। अब जो फेल है और रिजेक्ट है ये दोनों ही नेगेटिव वर्ड्स हैं। फेल टू रिजेक्ट का मतलब ये खत्म हो गई ये बात। तो मैं ये चाहती हूँ कि हाँ हमारे में नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस ना रहे। हम पहले भी अंगेज नहीं थे, हम अब भी अंगेज नहीं हैं। तो कहने का सेंस अगर वो उस मैन के प्रपोजल को ना करना चाहती है तो वो क्या कहेगी, आई फेल टू रिजेक्ट दी नल हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का एक टाइप हमारे पास और होता है। वैसे तो काफ़ी टाइप्स के हाइपोथेसिस होते हैं बट बेसिकली ये हम लेकर डिस्कस करते हैं। एक है सिंपल और दूसरा है कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस। देखिए सिंपल और कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस में बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस होता है। जब किसी भी हाइपोथेसिस की कोई एक ही वैल्यू हो, एक सिंगल वैल्यू हो, तो समझो वो सिंपल हाइपोथेसिस है। फॉर अवर एग्जाम्पल, हमने अपना जो एग्जाम्पल लिया था, कस्टमर ऑफ मोटरसाइकिल में राइट द क्लेम, वो क्लेम करता है, एक हाइपोथेसिस देता है, द मोटरसाइकिल ऑफ स्टेन ब्रांड, कि किसी कंपनी की जो बाइक है वो 60 किलोमीटर की क्या दे रही है, एवरेज दे रही है। तो यहाँ पर इसका बस एक ही आंसर है कि वो 60 किलोमीटर की एवरेज दे रही है। तो यहाँ पर जो एक हाइपोथेसिस है इसकी जो वैल्यू है कैसी है, 1 है, एक ही वैल्यू है, वो एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट कह सकते हैं, फिक्स कह सकते हैं। तो ऐसे हाइपोथेसिस को हम सिंपल हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। लेकिन इसी के ऑपोजिट हमारे पास एक होता है कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस। कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस हमें क्या कहता है कि जिस हाइपोथेसिस की वैल्यू एक से ज़्यादा हो उसको हम कौन सा हाइपोथेसिस बोलेंगे, कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखिएगा, एक बिजनेसमैन ने एक स्टेटमेंट दी है, क्लेम किया है कि जो केरला स्टेट है वहाँ पर जो बनाना होते हैं उनकी जो एवरेज वेट है, उनका जो एवरेज वेट है वो 200 ग्राम से कैसा होता है, ज़्यादा होता है। तो 200 ग्राम से ज़्यादा का मतलब वो 260 हो सकता है, वो 350 हो सकता है, वो 400 हो सकता है, वो 600 ग्राम हो सकता है, ठीक है, 380 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर जो हाइपोथेसिस है उसकी एक वैल्यू नहीं है, एक से ज़्यादा वैल्यू है, और ऐसे हाइपोथेसिस को हम कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। सपोज़ आप मैंगो का एक 10 केजी का बॉक्स लेने के लिए गए, आपको 10 किलो आम चाहिए थे। तो मैंगो सेलर ने आपको 3 मैंगोज़ निकाल कर दिखाए। जो 3 मैंगोज़ आपको निकाल कर दिखाए, एक तरीके से वो आपका क्या है, सैंपल, और बाकी के जो 10 केजी आप लेना चाह रहे हैं वो आप एक तरीके से पॉपुलेशन को डिनोट कर सकते हैं। जब आपने उन 3 मैंगोज़ को देखा, उनका कलर बिल्कुल गोल्डन येलोइश था, क्वालिटी अच्छी लग रही थी, वो फ्रेश लग रहे थे, तो आपने कहा कि निश्चित, और उसने सेलर ने भी कहा कि ये आम भाई साहब बहुत मीठे हैं। तो आपके मन में भी जो हाइपोथेसिस आया, जो विचारधारा थी, वो क्या थी, ये आम बहुत मीठे हैं। लेकिन जब आप उन आम को घर लेकर गए और बाद में आपने उसे टेस्ट किया, खाकर देखा, जहाँ उसका मैंगो शेक बनाकर देखा, तो उसमें से बहुत सारे आम ऐसे भी थे जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, जो मीठे नहीं थे, वो खट्टे थे, जब उनका टेस्ट अच्छा नहीं था। तो कहने का सेंस क्या हुआ कि जो सैंपल क्या होता है, ये एक स्मॉल पार्ट होता है उस पॉपुलेशन का, जिसको देखकर आप डिसीजन लेते हो। तो आपने उन 10 केजी मैंगोज़ को लेने के लिए सिर्फ 3 मैंगोज़ को लेकर डिसीजन लिया कि ठीक है, ये 3 मैंगोज़ बहुत अच्छे हैं, तो चलिए 10 केजी मैंगोज़ खरीद लेते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं कि जो सैंपल आप सेलेक्ट करते हो वो एक अच्छा सैंपल, वो यानी कि वो पूरे की पूरी पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करे, क्योंकि वो 3 मैंगो ने तो ठीक दिखा, देखने में वो अच्छे थे, लेकिन वो अच्छे से रिप्रेजेंट करें ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसी वजह से फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, और उसी को हम स्टेट्स में या अपने हाइपोथेसिस की फॉर्म में एरर्स के नाम से जानते हैं। एक होता है टाइप 1 एरर और दूसरा होता है हमारे पास टाइप 2 एरर। इसे और अच्छे से कवर करने के लिए हम एक एग्जांपल को लेते हैं। लेट अस टेक अ सिचुएशन वेयर अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर। एक पेशेंट है जिसे कई दिनों से हाई फीवर है, वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसके हाव-भाव देखकर मन में एक अज़म्पशन, एक क्लेम पहले से ही बना लेता है, एक अज़म्पशन बना लेता है। अज़म्पशन को ही हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो सबसे पहले वो एक अज़म्पशन बना लेता है, और जो सबसे पहले वो अज़म्पशन बनाएगा वो बनाकर चल रहा है नल हाइपोथेसिस। वो नल हाइपोथेसिस क्या कहता है, द पेशेंट इज़ अ मलेरिया। उसने पहले ही एक उसके बारे में अज़म्पशन बना ली है। जब एच नोट आए तो एच नोट का मतलब नल हाइपोथेसिस, और नल हाइपोथेसिस स्टार्टिंग में क्या बनाया उसने कि जो पेशेंट है उसको मलेरिया है।
अब इसका कॉम्पोजिट हमने पढ़ा था ना कि अगर आपने इसको नल हाइपोथेसिस क्या होता है, एक क्लेम होता है। आपने जैसे वो बाइक चल रही थी, उस बाइक की एवरेज कितनी थी, म्यू आपने कितना ले लिया, 60 किलोमीटर ले लिया, तो एक क्लेम हो गया 60। अब इसके और कौन-कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं, तो हमने कहा था नॉट इक्वल टू 60। सिमिलरली देखो, तो यहाँ पर उस डॉक्टर ने जो नल हाइपोथेसिस ले लिया, वो क्या ले लिया कि पेशेंट को मलेरिया है। तो अब इसके और ऑप्शंस कौन-कौन से अवेलेबल होंगे, इसका जो ऑपोजिट क्या होगा कि पेशेंट को मलेरिया नहीं है। तो इन सिंपल वर्ड्स जब मैं कहूँ कि एच नोट है, नल हाइपोथेसिस है, तो इसका मतलब पेशेंट को मलेरिया है। और अगर मैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 की बात करूँ तो पेशेंट को मलेरिया नहीं है। अब यहाँ पर 4 प्रकार के केसेस हो सकते हैं। यहाँ पर हम पहले केस को डिस्कस करते हैं और इस केस को और अच्छे से कवर करने के लिए हम इस डायग्राम की हेल्प लेते हैं। देखिए यहाँ पर है एच नॉट ट्रू। एच नॉट का मतलब नल हाइपोथेसिस है, जिसे हम स्टार्टिंग में ट्रू मानकर चल रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि पेशेंट को क्या है, मलेरिया है। अगर पेशेंट को मलेरिया है तो ये नल हाइपोथेसिस हो गया और इसका कॉम्पोजिट और उल्टा क्या हो सकता है, इसका मतलब नॉट मलेरिया। पेशेंट को मलेरिया नहीं है, तो ये साइड नॉट मलेरिया को रिप्रेजेंट करेगी और ये वाला जो कॉलम है ये मलेरिया को रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट केस को देखते हैं। सपोज दैट द हाइपोथेसिस एच नॉट इज रियली ट्रू। हम भी यही सपोर्ट करते हैं कि जो एच नॉट था, जो नल हाइपोथेसिस था, वो ट्रू है। ट्रू होने का मतलब क्या है कि एच नॉट ने ये माना था कि पेशेंट को क्या मलेरिया, हम भी क्या मान रहे हैं कि पेशेंट इज एक्चुअली ए मलेरिया पेशेंट। बट तो यहाँ से ये चीज़ होगी कि पेशेंट को क्या है, वाकई में मलेरिया है। एंड आफ्टर ऑब्जर्वेशन सपोज उस पेशेंट के कुछ ब्लड टेस्ट लिए गए, जहाँ कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया गया और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने के बाद डॉक्टर के पास जो रिपोर्ट्स आई, उस रिपोर्ट्स में ये आया कि उस पेशेंट को मलेरिया नहीं है, उस पेशेंट को मलेरिया नहीं है, जबकि वाकई में एक्चुअल में उसे मलेरिया था। लेकिन रिपोर्ट्स में मलेरिया नहीं आया। क्यों नहीं आया? हो सकता है जो सैंपल लिया गया था वो ठीक से ना लिया गया हो, जहाँ उस सैंपल पर अच्छे से काम ना किया गया हो, जहाँ स्टार्टिंग के डेज हो तो सैंपल के अंदर मलेरिया ना आया हो, पर उसे मलेरिया तो था, पर रिपोर्ट्स में कैसा आ गया, रिजेक्ट हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं तो गलती हुई है। तो इस तरह के एरर को हम टाइप 1 एरर बोलते हैं और ये होता है हमारे पास केस नंबर फर्स्ट। देखिए बाकी के केसेस को देखते हैं। एक बार हमने अभी भी जो डिस्कस किया वो कौन सा था, वो था हमारे पास केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट में हमने क्या देखा कि मरीज़ को, पेशेंट को एक्चुअल में मलेरिया था, लेकिन रिपोर्ट्स गलत आई, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन थी जिसमें मलेरिया नहीं आया, तो इसको बोलते हैं टाइप 1 एरर, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती हुई है सैंपल में। सेकंड में देखिए, सेकंड केस के अंदर क्या होगा। सेकंड केस के अंदर सपोज दैट हाइपोथेसिस एच नॉट इज एक्चुअली फॉल्स। यहाँ पर आप जो एच नॉट नल हाइपोथेसिस है, जो नल हाइपोथेसिस है उसे आप फॉल्स मान रहे हैं, फॉल्स करार दे रहे हैं। फॉल्स करार देने का मतलब क्या हुआ कि पेशेंट एक्चुअली है नॉन मलेरिया पेशेंट। तो अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स होता है तो यानी कि इसी का उल्टा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होगा वो हमारे पास ट्रू हो जाएगा। ठीक हुआ? तो यहाँ पर ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। इसका मतलब अगर ये जो नल हाइपोथेसिस है ये हमारे पास फॉल्स आया है, तो इसका ऑपोजिट करते हो तो हम यहाँ पर आ गए। इसका मतलब पेशेंट को मलेरिया नहीं है, पेशेंट एक्चुअली या नॉन मलेरिया पेशेंट। एंड आफ्टर ऑब्जर्वेशन, और उसकी जो रिपोर्ट्स ली गई, रिपोर्ट्स में भी इस बात को रिजेक्ट कर दिया गया कि उसे मलेरिया नहीं है और बाकी में पेशेंट को मलेरिया नहीं था। तो यहाँ पर जो डिसीजन लिया गया वो कैसा डिसीजन माना जाएगा, वो करेक्ट डिसीजन माना जाएगा। थर्ड केस के अंदर देखते हैं। थर्ड केस में फिर से देखो सिचुएशन क्या है कि एच नोट को ट्रू माना गया है। एच नोट को ट्रू मानने का मतलब पेशेंट को वाकई में मलेरिया है। ठीक हुआ? पेशेंट इज एक्चुअली अ मलेरिया पेशेंट एंड आफ्टर ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन में भी ये पाया गया, डज नॉट रिजेक्ट एच नोट। एक्सेप्ट का मतलब उल्टा भी होता है। एक्सेप्ट का मतलब आप ये ज़्यादा लिखें, ये ज़्यादा बेटर है। रिजेक्ट डज नॉट रिजेक्ट एच नोट। तो एच नोट को भी रिजेक्ट नहीं किया गया, यानी कि रिपोर्ट्स में भी आ गया कि मलेरिया है और वाकई में पेशेंट को भी मलेरिया था। तो यहाँ पर भी डिसीजन कैसा होता है, करेक्ट होता है। लास्ट केस जो हमारे पास है वो है हमारे पास सपोज दैट हाइपोथेसिस एच नॉट इज एक्चुअली फॉल्स। एच नॉट को फॉल्स कहने का मतलब नल हाइपोथेसिस को आप गलत करार दे रहे हैं, तो इसका मतलब इसका ऑपोजिट ट्रू हो जाएगा। ऑपोजिट ट्रू होने का मतलब जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसका मतलब पेशेंट को मलेरिया नहीं है। पेशेंट को मलेरिया बिल्कुल नहीं है, वास्तव में से मलेरिया नहीं है। दैट इज पेशेंट इज एक्चुअली नॉन मलेरिया पेशेंट। बट ऑब्जर्वेशन के बाद या डॉक्टर्स के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं कि पेशेंट के मलेरिया है, यानी कि उसे क्या कर दिया जाता है, इट इज़ नॉट अ करेक्ट डिसीजन। शी डिक्लेयर्स हिम जो है मलेरिया पेशेंट। तो यहाँ पर हम एक एरर कर रहे हैं। एरर क्या कर रहे हैं, उसे मलेरिया तो नहीं था लेकिन रिपोर्ट्स में कहीं ना कहीं ये आ गया, जहाँ डॉक्टर ने जो ऑब्जर्व किया, जहाँ डॉक्टर ने जो एग्जामिनेशन किया, उसने क्या कह दिया कि पेशेंट को तो मलेरिया है। तो ये होता है हमारे पास टाइप सेकंड एरर। अब यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर दो चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। एक है हमारे पास टाइप 1 एरर और दूसरा है हमारे पास टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर इन एग्जाम्पल्स के थ्रू अब हम इसका फॉर्मल मीनिंग डिस्कस करते हैं। फॉर्मल मीनिंग में देखें टाइप 1 एरर क्या कहता है। देखिए टाइप 1 एरर हमारा यहाँ पर हुआ था। टाइप 1 एरर में क्या था कि जो नल हाइपोथेसिस हमारा ट्रू था। देखिए जब नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू होगा इसका मतलब है कि पेशेंट को मलेरिया था, लेकिन डॉक्टर ने उसे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो डिसीजन ऑफ रिलेटिंग टू रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, व्हेन इट इज ट्रू। दिस इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। तो देखो अब मीनिंग को कवर करना कितना आसान हो गया कि टाइप 1 एरर कब होगा कि जब आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें। नल हाइपोथेसिस को आप क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, पर कब कर रहे हैं, जब नल हाइपोथेसिस कैसा था, ट्रू था। अब इसी का ऑपोजिट, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू ना होकर कैसा था, फॉल्स था। फॉल्स था यहाँ पर आने का मतलब जब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू हो जाता है तो इसका कॉम्पोजिट उल्टा नल हाइपोथेसिस फॉल्स है। तो जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स था, ठीक हुआ, उस टाइम पर आप इसे एक्सेप्ट ना करके, मैंने वर्ड लिखा था ना नॉन रिजेक्ट, नॉन रिजेक्ट कर देते हैं। तो देखो द डिसीजन रिलेटिंग टू नॉन रिजेक्शन कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, जब नल हाइपोथेसिस कैसा था, फॉल्स था। ठीक हुआ,
व्हेन इट इज़ फॉल्स। इसका मतलब जब ये फॉल्स है तो इसका ऑपोजिट H1 कैसा होगा, ट्रू। तो इस एरर को आप किस नाम से जानेंगे, टाइप सेकंड एरर को। एक चीज़ और कि जब टाइप 1 एरर हमारे पास होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग द टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम बोलते हैं साइज़ ऑफ टेस्ट। लेकिन ये टाइप सेकंड के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है कमिट होने के लिए, इसके लिए जो आप वर्ड यूज़ करते हैं वो करते हैं पावर ऑफ द टेस्ट, पावर ऑफ द टेस्ट। ये वाला, ये चीज़ ठीक हुआ। एक चीज़ और, जो आपके पास टाइप 1 एरर है इसे डिनोट किया जाता है अल्फ़ा से, और यहाँ पर जो करेक्ट डिसीजन है यानी कि ये अल्फ़ा है, और यहाँ पर जो करेक्ट डिसीजन है तो ये 1 माइनस अल्फ़ा होगा, 1 माइनस अल्फ़ा होगा। सिमिलरली हमारे पास जो टाइप सेकंड एरर है इसे डिनोट किया जाता है बीटा से, यहाँ पर क्या आएगा, बीटा होगा, और यहाँ पर जो करेक्ट डिसीजन होगा वो 1 माइनस बीटा होगा। आप टाइप 1 एरर को और टाइप सेकंड एरर को इन दो फनी एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे मेरी हेल्प हो जाएगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप अपने सजेशन को कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।